हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, जो कि भाई होता है एवरेज से स्टार्ट होता है। ऐसे तो बेसिक्स हैं, आई होप आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो व्हाट्सएप करके प्लेलिस्ट ले सकते हैं जो कि बेसिक्स के ऊपर है, पर्टिकुलरली जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो वो ले सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई एवरेज। फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले एलसीएम एचसीएफ होता है लेकिन वो आप लोगों को आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको मैराथन क्लास दूंगा। इसके हम जो सबसे हैवी टॉपिक है यहाँ से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तुम्हारा निकल के आता है एवरेज। अब एवरेज होता क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे, क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जो एवरेज पढ़ा था ना वो भाई स्कूल के टाइम का था, उसको स्कूल तक ही ख़त्म करो कि भाई एवरेज आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये यार सभी बच्चों को पता है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं ना, इन सबको पता है कि भाई एवरेज का मतलब यही होता है। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाली एवरेज का फंडा यूज़ नहीं होएगा। वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं चलो अभी उसको समझते हैं। तो पहले ना बिल्कुल बेसिक पे आए तो क्या बोलता है भाई एवरेज, क्या बोलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मुझसे कोई पूछ ले कि भाई एवरेज क्या होगी तो मैं सामने वाले बंदे को क्या बताऊंगा कि एवरेज क्या है यहाँ पे 3। अब देखो मैंने कैसे बताया, मैंने फाइंड आउट किया कि भाई एवरेज का मतलब होता है मिडल। मेरे से अगर कोई जनरल हिंदी में पूछे तो मैं पढ़ा लिखा ना हूँ, मेरे को ये फॉर्मूला ना आता हो, मेरे से कोई पूछे भाई एवरेज क्या होगी, मैं सीधा बोलूँगा भाई 3। 3 का मतलब कि भाई सेंटर वाला नंबर एवरेज होता है। यहाँ तो फिर हम इस तरीके से देख लेते हैं भाई, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के चलें तो कैसे किया जाएगा। तुम लोगों को नॉर्मली एक चीज़ पता है कि मैं फॉर एग्जांपल 10 रुपये घर से लेके निकलूँ, ठीक है। वहीं मेरा भाई है वो 20 रुपये लेके घर से निकले, ठीक है। तो घर वाले क्या सोचेंगे कि ये रास्ते में ये कितने का खाएंगे, 15-15 का। वो कौन सी टर्म सोचते हैं, सेंटर वाली। तो एवरेज नंबर अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई इनमें 5 नंबरों में एवरेज नंबर बताओ जी कौन सा है, तो मैं क्या बताऊंगा भाई एवरेज नंबर कौन सा वाला है आपका 3, सेंटर नंबर। आपने ये फंडा सीखना है अभी कि जो सेंटर नंबर तुम लोगों का होता है वही तुम्हारा एवरेज होता है, ठीक है। सेंटर नंबर को तुम लोग एवरेज बोलोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सेंटर नंबर का कंसेप्ट। अब यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पुट ऑन होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे को दिया जाता है 2 4 6 8 10। अब मुझसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ जी एवरेज पोजीशन कौन सी है, एवरेज नंबर कौन सा है, तो मैं कैसे सामने वाले को बोलूँगा भैया जी सेंटर नंबर हमारा ये हमारा एवरेज वाला सेंटर नंबर है, ठीक है। तो ये तो यार बड़ा इजी हो गया। क्यों, कैसे इजी हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर 2 नंबर्स इस साइड हैं और 2 नंबर्स इस साइड हैं, तो सेंटर में 1 नंबर बचा तो यही मेरा एवरेज होएगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फंडा तुम लोगों का बस जोक के तरह आता है। वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे ये वाले कंसेप्ट पे आता है। 4 नंबर दे देंगे, 6 दे देंगे, इवन बनाने की कोशिश करेंगे। वो किस तरीके से देंगे, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 नंबर हो फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एवरेज कहाँ पे होगी, तो भाई कोई फंडा कोई तरीका नहीं है। तो तुम लोग ऐसे करोगे, तुम सेंटर के नंबर उठाओगे। सेंटर में इस बार कितने नंबर है, 3 यहाँ पे हैं 3 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सेंटर में कौन से नंबर है, सेंटर में ये 2 नंबर है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इन्हीं 2 नंबरों को यूज़ कर लूँगा, इन्हीं 2 नंबरों का सेंटर नंबर फाइंड आउट करूँगा। और 3 और 4 का सेंटर नंबर कौन सा होता है भाई 3.5, तो यही मेरा एवरेज नंबर होएगा, ठीक है। तो इस फंडे को आप लोगों को समझना है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज। एवरेज आप लोगों का बोला जाता है सेंटर नंबर, ठीक है। अभी मैं सिर्फ फंडा सिखा रहा हूँ, कोई बच्चा अपना एक्स्ट्रा देखो यार मेरा पढ़ाने का वे सिंपल पता है क्या है, मेरे पास बेवकूफ़ बन के आओगे ना, कसम से कह रहा हूँ भाई, तुम लोग उसके बाद जिस मर्जी बुक को उठाना है, एफ कैट की उठानी है, कैट की उठानी है, तुमने बैंकिंग उठानी है, एसएससी उठानी है, जेके एसएसबी, कोई भी बुक उठाना चाहते हो ना उस पर जाकर क्वेश्चन लगाना। लेकिन पहले बेवकूफ़ों की तरह समझना कि क्या बोल रहा हूँ। छोटी सी ये चीज़ें तुम्हें पता है लेकिन सुन लेना, मेरे वर्ड्स ज़्यादा अगर सुनोगे ना तो तुम लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया भाई बेसिक फंडा, ठीक है। अब पेपर में मैंने किस तरीके से यूज़ करना है मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने किस तरीके से क्वेश्चन लगवाने हैं। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ सीखनी है। वो क्या आती है आप लोगों की, आप लोगों से पूछा जाता है ना, ये हम लोगों ने यार एक चीज़ पकड़ी हुई है, सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है जितने भी हमारे नंबर गिवन किए होंगे उनका टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें आपको ये वाला फंडा भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो फंडा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव
नंबर्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर दोज नंबर दैट कम वन आफ्टर अनदर, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं हाईलाइट कर करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ये मैं अभी इस समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, कौन कौन सा पॉइंट है इसके अंदर जो समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले देखो देखो यार, 5-10 मिनट की क्लास बोरिंग लगी, उसके बाद जब क्वेश्चन पे वो बहुत इंटरेस्ट लोगे, लेकिन इसको सुनो, यही आपके क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। सुनो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर दोज नंबर विच कम वन आफ्टर अनदर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तरह तरह के होते हैं। कौन से वाले? आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आते हैं, अगर कोई आप लोगों से वर्ड यूज करता है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए, फॉर एग्जांपल पहला नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर कौन सा आएगा? x+1। तीसरा नंबर कौन सा आएगा? x+2। चौथा नंबर कौन सा आएगा? x+4 एंड सो ऑन। ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एक के बाद एक। अब अगर मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1 कितना बन जाएगा? 3। यहाँ पे 2 और +2 कितना बन जाएगा? 4। और ऐसे ही मेरे नंबर्स बनते जाएंगे। तो देखो, क्या मेरा नंबर एक के बाद एक आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो एक के बाद एक नंबर मेरा फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे एक और आपका नंबर का टाइप आ जाता है, जिसका नाम है आपका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, फॉर एग्जांपल पहला नंबर मैं x रखता हूं, तो दूसरा नंबर जो मुझे ऑब्टेन्ड होएगा वो नंबर कौन सा? एक सेकंड रुको, मैं इधर व्यू चेंज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा ना इजी रहे, ठीक है। चलो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैं पहला नंबर अपना x रखता हूं, तो दूसरा नंबर मुझे कौन सा मिलेगा? x+2, ठीक है। पीछे कौन सा नंबर यूज किया था हमने? x+1, ठीक है। इस बार कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं हम? x+2, क्योंकि इवन नंबर्स क्या होते हैं? एक छोड़ के एक मिलता है, पहला 2 है, दूसरा एक छोड़ के 4 मिलेगा, फिर एक छोड़ के 6 मिलेगा, है ना। तो एक एक नंबर को स्किप करते हैं, तो सिमिलर वे में x+4, फिर x+6 एंड सो ऑन, यही चलेगा। फिर यहाँ पर एक और आता है आपका, नेक्स्ट वाले नंबर्स आते हैं, वो कौन से आते हैं? आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कैसे होते हैं? पहला x होगा, दूसरा नंबर कौन सा होगा? x+। यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग पढ़ रहे हो ना, मेरे को पता है तुम लोगों के माइंड में क्या आएगा? x+1। यहाँ पे अपने 2 लिए, ऑड नंबर की बात हो रही है, x+1 लेंगे। भाई ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? पहला नंबर तुम लोगों ने फॉर एग्जांपल ऑड नंबर ले लिया 5, तो दूसरा नंबर कौन सा मिलेगा? 7। वो कैसे मिलेगा? अगर x की वैल्यू मैंने 5 रख दी, तो 7 कैसे मिलेगा? x+2, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, तो क्या आएगा आपका? x+2, ठीक है। x+1 नहीं करना, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने 7 ले लिया अपना पहला नंबर x, ठीक है, x की वैल्यू 7 ले ली, तो दूसरा नंबर 8 नहीं बन गया, वो इवन नंबर नहीं हो गया। तो तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी किस तरीके से लिखे जाते हैं? x, x+2, x+4 एंड x+6 एंड सो ऑन। तो मतलब कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर जर्नल फॉर्म देखा जाए तो वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि भाई कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ बातें याद रखनी है। और मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया कि एवरेज हमेशा आप लोगों को किस नंबर की तरफ ध्यान डालने की कोशिश करेगा? आप लोगों का ध्यान डालेगा भाई वो सेंटर नंबर की तरफ, ठीक है ना। आप लोगों ने एवरेज से एक चीज़ याद रखनी है, एवरेज का मतलब सेंटर, ठीक है। सेंटर को उठाओ, जो देसी भाषा में बोलते हैं। देसी पढ़ो यार, हमें नहीं पढ़ने मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स तुमने 10th क्लास तक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में वो वाला मैथ्स नहीं चलता, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया? सेंटर, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, मैं आप लोगों को एवरेज का कंसेप्ट क्लियर करता जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाया होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं हाईलाइट कर लूँ अगर नीड है तो। देखो भाई क्या बोलता है आपका, कहता है एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 81, ठीक है। एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 81, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। भाई देसी भाषा में करेंगे, एक काम करते हैं, एक स्थान ले लेते हैं। एवरेज मैंने क्या बोला? सेंटर नंबर होता है। तो एक काम करते हैं, जरा देसी तरीके से करते हैं। मैं 9 नंबर चूज करने वाला हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 नंबर लिख दिए मैंने। अब यहां पर
तुम लोग मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एवरेज में क्या सिखाया, सिर्फ यही बताया सेंटर नंबर होता है जी एवरेज, ठीक है। तो ज़रा सेंटर प्लेस पे आ जाते हैं। सेंटर प्लेस कौन सी होगी, 4 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से, तो सेंटर प्लेस कौन सी है, 5वीं, ठीक है। और 5वीं प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, खुद बता रहा है ना कि भाई 5वीं प्लेस पे बिठाया हुआ है हमने 81। मेरे हिसाब से ना हाईलाइटर मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, तुम लोग ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 5वीं प्लेस पे कौन बैठा हुआ है तुम्हारा, 81। तो यहाँ पे तो 81 है जी। अगर यहाँ पे 81 है तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ये 81 है। और नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात की गई है, तो नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगला 82, 83, 84 एंड 85। तो तुम्हारा हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया, 85। लगा दिमाग में, आया समझ सबको दिमाग में। तो भाई आप लोगों को निकालने का सिंपल सा फंडा कि इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो हाईएस्ट नंबर निकल गया हमारा कितना, 85। लग रहा है ना, सीधा सेंटर प्लेस पे उन्होंने एवरेज दे रखी है, एवरेज का मतलब सेंटर प्लेस उन्होंने दे रखी है मुझे 81। तो मेरे को क्या करना है, हाईएस्ट नंबर बताना है। हाईएस्ट नंबर 9वां नंबर होगा, तो वो कौन सा आ गया तुम्हारा, 85। भाई ये हो गया तुम्हारे लिए आसान सा तरीका, ठीक है ना, बिना फॉर्मूले के सीधा निकल जाएंगे। मेरे पास एक और शॉर्टकट है, ठीक है। ऐसे तो मैं ऑफलाइन क्लास में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके वो शॉर्टकट समझाता हूँ और बच्चे को बोलता हूँ भाई यहाँ से इस तरीके से कंसेप्ट बनता है। लेकिन ऑनलाइन है तो मैं तुम लोगों को, देखो मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हो ना, फिर मेरे को बड़ा मजा आता है पढ़ाने का। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, सभी ध्यान रखना यहाँ पे। अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं एक यहाँ से ऐसे जनरली बताता हूँ तुम लोगों को, रबर के साथ इसको मिटा दूँ, एक सेकेंड रुको, इरेज इंटायर स्ट्रोक, एक सेकेंड, ठीक है। ये लो, 8 मिनट गया, एक सेकेंड देना, हाँ जी। चलो अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखना। तुम लोगों को इतना पता है एवरेज का मतलब होता है सेंटर नंबर। अगर सेंटर नंबर अगर 9 नंबर है, उसमें से मैंने एक नंबर तो एवरेज का हो गया, एक नंबर 9 नंबर है मेरे पास, एक नंबर तो मेरा एवरेज का होगा। पीछे कितने नंबर बचे, 4 इस साइड बच जाते हैं और 4 नंबर किस साइड बचते हैं, इस साइड बच जाते हैं। टोटल नंबर कितने हुए, 8। टोटल नंबर कितने हुए, 8, ठीक है। तो ये फंडा दिमाग में बिठा लो, टोटल नंबर हुए 8, 4 इधर 4 इधर, ऐसे थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो। तो भाई क्या होएगा आपका, हाईएस्ट नंबर कौन होएगा। अगर आपकी एवरेज गिवन कर रखी है अगले बंदों ने कि आप लोगों की एवरेज है 81, ठीक है, तो आपको पता है ना, अगर सेंटर नंबर 4 इधर हैं 4 इधर हैं, तो आप कैसे बताओगे, +4, सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा, 85, टिक। लेकिन दिक्कत है, एक दिक्कत क्या है कि भाई मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे 4 ही लेना है, ठीक है ना, मुझे तो नहीं पता चलेगा ना यहाँ पे 4 लेना है। यहाँ पे तो दिमाग कैसे चलाऊं कि यहाँ पे मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाए 4। तो भाई ध्यान से सुनो, ये मैं तुम्हें फंडा सिखा रहा हूँ, आगे आगे ये क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, तो ढंग से सुन लो। भाई तुम लोगों को एक चीज़ बताओ, 10 नंबर दिए मैंने, अगर मैंने तुम लोगों को 10 नंबर दिए हैं तो क्या होगा, 10 नंबर में 5 होंगे इवन नंबर्स, 5 होंगे ऑड नंबर्स, मानते हो कि नहीं, ठीक है। तो भाई 10 नंबरों का विभाजन हो गया, 5 इवन चले गए, 5 और चले गए, बस यही अपने दिमाग में बिठा लो, नंबर्स को आधा कर देना है, ठीक है। याद रखना, इवन आएंगे ऑड आएंगे तब नहीं करना आधा, जब सीधा नेचुरल नंबर ने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए हैं तो तुमने उसको क्या कर देना, आधा कर देना है। तो टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास, 9, ठीक है। फंडा सीख लो, आज सिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइफ टाइम तुमने यूज़ करना है अब इसको, लाइफ टाइम का यूज़ करना है, एक बार पेपर दो क्लियर करो उसका, भूलो इस फॉर्मूले को, हमने नहीं यूज़ करना आगे, ठीक है। तरीका सीखो कैसे, जितने भी नंबर दिए हुए, कितने नंबर दिए, 9, ठीक है। एक नंबर कम कर दो इसमें से, एक नंबर क्यों कम कर रहा हूँ, वो एक नंबर तो मेरा एवरेज का है ना, एवरेज नंबर है ना खुद एक, ठीक है ना। तो पीछे कितने नंबर बचे हैं, टोटल 8, ठीक है। कुछ नहीं करो, उस 8 को डिवाइड कर दो 2 के साथ। 2 के साथ क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक इवन नंबर होता है और एक क्या होता है तुम्हारा, ऑड नंबर होता है। तो इवन और ऑड निकाल दिया, 2 के साथ डिवाइड किया, कितने नंबर्स मिले मेरे को, टोटल 4। तो कुछ नहीं करना, एवरेज वाला नंबर कितना प्रोवाइड किया था तुम लोगों को, 81, ठीक है। एवरेज वाला नंबर 81 है, तो मेरे पास 4 आ गया, तो +4, हाईएस्ट नंबर मांगा तो +4, कितना आ गया, 85। इसी क्वेश्चन में लोएस्ट नंबर मांगा होता तो मैं क्या करता, 81 - 4, कितना आ गया, ओ सॉरी 81 नहीं होगा 81 - 4 कितना हो गया आपका, 77। देख रहे हो, ये आप लोगों का हाईएस्ट नंबर मिल गया और ये आप लोगों का लोएस्ट नंबर मिल गया। और मेरे हिसाब से ये मैं शायद अपनी फ़ोटो के ऊपर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के लिए इसको शिफ्ट कर देता हूँ, एक सेकंड दे दो मेरे को, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। पहले इसको साफ़ कर देता हूँ, एक सेकंड, कहाँ रखूँ यार मैं ये, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर आप लोगों को क्या मिल गया भाई, ध्यान रखना, हाईएस्ट नंबर आप लोगों को ये मिल गया और लोएस्ट नंबर निकालना हो तो -4। ठीक है, सिंपल फंडा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दिमाग रख के चलना, ठीक है। देखो मेरे को क्लास समझाने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी क्लास पढ़ने वाला बच्चा ना दूसरी बार उसको नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तरीके से चलो। देखो मैराथन क्लास की थी मैंने, 110 क्वेश्चन करके भी दिखाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को ट्रेंड करना पड़ता है, तो ट्रेंड हो जाओ पहले। ठीक है, तो भाई देखो आपको क्या दिया हुआ है, हिंदी छोड़ो, हम इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश बॉयज़ हैं हम। तो चलो भाई, कहता है कि भाई एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 27। 7 नंबर बोलने हैं तो एक नंबर तो एवरेज का हो गया, पीछे कितने नंबर बचे, 6। मैं तो यही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तुम भी यही पढ़ोगे। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 6। चलो जी, अब आगे क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं। कह रहा फाइंड एवरेज कितनी है उसकी, 27। ठीक है जी, 27 भी लिख दिया। कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया, इसने ग्रेटेस्ट नंबर मांगा हुआ है और किसी इवन ऑड की बात नहीं की। तो इसके अंदर से 6 नंबरों में से इवन और ऑड बाहर निकाल लो। 6 नंबरों में से इवन और ऑड निकाले तो कितने मिलेंगे, 3 इवन मिलेंगे, 3 ऑड मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना है, उस 3 को इसमें से क्या कर देना है मैंने, माइनस। तो 3 को इसमें से माइनस किया तो लोएस्ट नंबर मिल जाएगा कितना, 24। और अगर 3 को इसमें मैंने प्लस कर दिया तो मुझे हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा कितना, 30। तो आप लोगों का आंसर कितना आ गया, 30। एग्री कर रहे हो। सीखे फंडा कैसे करना है, फिर से एक बार फिर से लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ तुम लोगों को सीखनी पड़ेगी भाई। देखो कैसे करना है, जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तुम लोगों ने क्या करना है, जो भी तुम लोगों को नंबर दे रखा है, 7 नंबर है, 7 नंबर में एक नंबर तो खुद एवरेज वाला हो गया ना, पीछे कितने नंबर बचे, 6। तो 6 में भी 3 तो इवन होंगे और 3 तो ऑड होंगे। तो नंबर्स कितने, 3 ही है हमारे पास। देखने वाले जो ध्यान से अगर देखा जाए एक पैटर्न में, तो वो 3 का पैटर्न है। ठीक है ना, तो हमने कुछ नहीं करना, जब भी हाईएस्ट नंबर निकालना है तो जो भी एवरेज दे रखी है उसमें +3 करना है। ठीक है, अगर तो लोएस्ट नंबर निकालना है, अगर लोएस्ट नंबर निकालना है तो जो भी नंबर दे रखा है उसमें से -3 करना है। ठीक है, यहाँ तो फिर दूसरा तरीका, 7 नंबर है। ठीक है, बच्चे ये चीज़ करना चाहते हैं, अगर लंबे तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सेंटर प्लेस को उठा लो, सेंटर प्लेस कौन सी है, 4। ठीक है, सेंटर प्लेस तुम्हारी 4 है, तो यहाँ पे तो कौन सा नंबर बैठा हुआ है, खुद 27। ठीक है, तो अगला नंबर कौन सा होएगा, मतलब कि तुम्हारे को तो हाईएस्ट नंबर पूछा हुआ है, मतलब 7वां नंबर पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 28 29 और तीसरा कौन सा, 30। यहाँ तो फिर मेरे तरीके से चले जाओ, 27 + 3 कितना आ गया तुम्हारा, 30। शॉर्टकट। ठीक है, जल्दी से जल्दी निकालना है। देखो यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम भी मैटर करता है, अगर तुम टाइम पे क्वेश्चन नहीं कर पाए तो भाई तुम दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा रहे हो। ठीक है ना, तो दिमाग इधर रखो अपना। अब यहाँ पे कहता है कि एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 19। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की वापस से सेम क्वेश्चन, फाइंड, लेकिन क्या बोल रहा है, फाइंड सेकंड हाईएस्ट नंबर इन दिस सीरीज। सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो कितने नंबर दे रखे हैं, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है, मैं हाईलाइट करते जाऊंगा जो तुम्हारे को इधर ध्यान रखने वाली है। एवरेज ऑफ कितने नंबर, 4 बोला है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर्स हैं, इस बार इवन नंबर बोले हुए हैं। पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो नेचुरल नंबर्स पे थे, इस बार इवन नंबर, पर्टिकुलर एक नंबर का टाइप बोला हुआ है। ठीक है, और उनकी एवरेज इवन नंबर की दे रखी है उन्होंने कितनी, 19। ठीक है, तो कहता है फाइंड हाईएस्ट इन दिस सीरीज। ठीक है, तो जरा एक चीज़ पे दिमाग लगाते हैं, पहले तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, कितने नंबर हैं, 4। तो अगर मैं इवन नंबर स्टार्ट करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 2, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 4 6 8। ठीक है, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि भाई इवन नंबर की एवरेज कितनी है, 19। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो भी नंबर है उसका एवरेज कितना है, 19। ठीक है, तो तुम लोगों से पूछा है फाइंड सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा आएगा, ये एकदम अगला वाला। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे लगाते हैं दिमाग, मेरे पास तो है नहीं, मैं लगाऊंगा नहीं। मैंने किस तरीके से करना है, मैंने इस तरीके से करना है जो मैंने आपको फंडा सिखाया, ये तरीका सीखे। तो ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मेरे तरीके से आओ, ज़रा देखो तेज़ लगता है कि नहीं लगता। इवन नंबर बोल रहे हैं इस बार नंबरों को तो सोचना ही नहीं है। फिर टोटल नंबर कितने दिए हैं, 4। देखो भाई टोटल नंबर कितने दिए हैं, 4। तुम लोगों को बोला एक नंबर तो खुद एवरेज का हो गया, तो एक नंबर कम कर दो, टोटल कितने आ गए, 3। ठीक है, इस बार इवन ऑड सोचना ही नहीं है। क्यों इवन ऑड नहीं सोचना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इवन नंबर दे रखा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसको उठाऊंगा, इस 3 को उठाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, इस 3 को उठाया, इन्होंने मेरे को हाईएस्ट नंबर बोला, तो हाईएस्ट नंबर कितना आ जाएगा, 19 + 3 कितना हो गया, 22।
ठीक है, लेकिन इनको 22 नहीं चाहिए, इनको इवन नंबर 22 नहीं चाहिए, इनको चाहिए सेकंड, इससे पहले वाला। तो 22 से पहले वाला इवन नंबर कौन सा होता है? 20। खत्म हो गया, टिक जी, आंसर, हमारा आंसर निकल गया। अब बताओ सही तरीका है कि नहीं है? देखो यार फिर से देखते हैं एक बार। देखो यार मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ ताकि तुम लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। मैथ्स में तुम लोग भागते आए हो, ठीक है ना। और मैं भाई जब इधर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जब पढ़ाता हूँ ना बड़ी कंपनीज में, तो यार उसमें मैंने ये चीज़ बड़ी नोटिस की है। तुम्हारे तो यहाँ पे जम्मू में ज़्यादा व्यूज़ मिलते नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो भाई 700-800 बच्चों की नॉर्मल क्लास होती है मेरी। तो उस समय भाई सबको अट्रैक्ट मतलब कि रखना पड़ता है भाई, टेंशन यहीं पे होए, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके से पढ़ाते हैं यार। मैं भी इंजॉय करता हूँ पढ़ाने को, सच बताऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ें सीखने को जब मिलती है ना, मैं बड़ा मज़ा आता है फिर तुम लोगों के साथ शेयर करने में। तो तुम भी ध्यान रखो। यहाँ पे दिए हुए हैं कितने? 4 नंबर दिए हुए हैं। एक नंबर खुद एवरेज का होगा तो एक नंबर कम कर देना। हमेशा जितने भी नंबर्स गिवन करिए होंगे एक नंबर कम कर दो, तो टोटल नंबर कितने आ गए? 3, ठीक है। तो भाई इस बार पहले मैं कर रहा था इवन ऑड अलग कर रहा था, ठीक है ना। इस बार ऑलरेडी इवन नंबर दिया तो पर्टिकुलर एक टाइप ही दी हुई, तो कितने नंबर हैं? 3 बस। तो तुम लोगों से सेकंड हाईएस्ट नंबर की बात हो रही है, सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। तो एवरेज कितनी है? 19। पहले हाईएस्ट नंबर निकालते हैं। हाईएस्ट नंबर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 22। लेकिन मेरे को 22 ये तो सबसे हाईएस्ट है, मुझे इससे पहले वाला चाहिए। इससे पहले वाला सेकंड हाईएस्ट कौन होगा? 20। खत्म। अब समझ आया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है भाई एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 15, तो फाइंड सेकंड हाईएस्ट नंबर इन दिस सीरीज। सिंपल, फिर से ध्यान से लेकिन वर्ड्स ध्यान से। 4 और इवन बोला ना, 4 बोले तो 3, क्योंकि मैंने एक तो कम कर देना है, ठीक है। तो 4 में से एक कम किया, मेरे को सिर्फ 3 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोचना है, ठीक है। एवरेज मुझे गिवन कर रखी है, कितनी है? 15। तो मुझे बोला हुआ है सेकंड हाईएस्ट, पहले मैं हाईएस्ट निकालूं। तो 15 1 3 कितने हो गए? 18। तो 18 नहीं चाहिए मुझे, मेरे को सेकंड हाईएस्ट चाहिए। तो सेकंड हाईएस्ट क्या होगा? 18 में से 2 कम करो। इवन नंबर है ना, एक छोड़ के एक आता है, ठीक है ना। तो 18 से पहले वाला इवन नंबर कौन था? 16। खत्म। तो आंसर क्या आएगा? 16। लो जी, ठीक है। ये पेपर में तुम लोग क्वेश्चन लगाते नहीं थे, अब आज देखो लग रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना, बस मजे लेते रहो तुम लोग, ठीक है। देखो भाई अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ए, इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो टेकन देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो भाई ध्यान रखो यहां पे हाईएस्ट लोएस्ट की बात नहीं हुई, तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे? वापस एवरेज का फंडा, एवरेज बोलता है सेंटर नंबर हूं मैं, तो ठीक है 5 नंबर है तो 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5। तो मुझे पता है सेंटर प्लेस यहां पे तुम्हारा कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। तो कहता है कि भाई इफ द नेक्स्ट 2, जरा इस वाले वर्ड को ध्यान से गौर फरमाओ। कहते हैं कि इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो टेकन, नेक्स्ट 2 नंबर्स, तो भाई नेक्स्ट कौन से कि मतलब आगे के 2 प्लेसेस और ले लिए मैंने, तो आगे के 2 प्लेसेस और ले लिए, तो कहते हैं न्यू एवरेज क्या बनेगी? तो भाई न्यू एवरेज क्या बनेगी, मेरी ध्यान से बात सुनो। तो क्या होगा, पहले 3 प्लेस से आ जाएंगी। अब सेंटर प्लेस देखते हैं ना कौन सी है, और पीछे से सेंटर प्लेस, ये 3 नंबर हो जाएंगे। तो सेंटर प्लेस कौन सी वाली बनने वाली है? अब सेंटर प्लेस ये वाला नंबर बनेगा। तो ये वाला नंबर कौन सा आएगा? एक के बाद कॉन्जिक्यूटिव दूसरा नंबर कौन सा होता है? a+1। तो ये लो जी आप लोगों का आंसर, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन्होंने बोला कि आगे की 2 प्लेसेस और लो, 6 और 7। तो क्या होगा? सेंटर प्लेस शिफ्ट हो जाएगी। सेंटर प्लेस कहां पे शिफ्ट होगी? यहां पे, ठीक है। 3 इधर 3 इधर, ठीक है। तो जब हम 5 लेके चल रहे थे, जब हम सिर्फ 5 लेके चल रहे थे, तो उस समय सेंटर प्लेस कौन सी थी? ये वाली। और इस वाली सीट के ऊपर कौन विराजमान था? आपका ए। तो इस बार आंसर जो है इस पे शिफ्ट हुआ, तो ये वाली प्लेस कौन सी है? a+1। तो ये आप लोगों का आंसर है, सिंपल। लो जी, पेपर में क्यों हम दिमाग लगाए, हम इस एकदम से निकालेंगे क्वेश्चंस को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है द एवरेज ऑफ 233 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ए। अब बनाओ लाइनें, ठीक है। कहता है इफ द नेक्स्ट 22 नंबर्स आर टेकन, लो खत्म हो जाओगे अब, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, ठीक है। तो यार एक चीज का थोड़ा सा दिमाग रख के चलते हैं। कहता है कि इफ द नेक्स्ट 22 नंबर्स आर आल्सो टेकन देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो हमने कुछ फंडा सीखना है, ठीक है। इस फंडे को सीख गए तो भाई हम लोगों का क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा। तो भाई हमने क्या सीखा था? पिछले क्वेश्चन में आता हूं। पिछले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन को ना एनालाइज करना होता है, कभी भी ना ट्रिक, मेरी बात सुनो, बोलते हैं सभी, देखो सब्सक्राइबर लेने के लिए मैं बोल दूंगा ट्रिक 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 कुछ नहीं होती, कंसेप्ट होता है। अगर हमेशा कंसेप्ट सीख गए ना तो भाई ट्रिक खुद बनेगी, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा दिमाग रखना। अब यहाँ पे ना अगर ऑब्जर्वेशन सही रहेगी ना तो तुम्हारा कंसेप्ट बनेगा। थोड़ा ध्यान रखो, ये कौन है तुम्हारा नंबर? आगे तुमने कितने नंबर लिए? 2।
आगे तुमने कितने नंबर लिए, 2, तो तुम्हारा आंसर क्या बना, a+1। ध्यान दो आंसर पे क्या बना, a+1, मतलब 2 में कितना बना, +1। 2 में कितना बना, +1। 2 में कितना बना, +1। अगर 2 में +1 बना मतलब ये आधा, 1 बोले तो 2 का आधा, ठीक है। तो चलो भाई अब दिमाग लगा लिया जाए थोड़ा सा, कितने नंबर बोल रखे हैं आगे, 22। भाई 233 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमने नहीं बनाने, ठीक है। आंसर पे आते हैं ना सीधा, उसकी एवरेज पता है हमें कितनी है, उसकी एवरेज कितनी है, ए, ठीक है। ये एक इसकी एवरेज है 233 नंबरों की, ये क्या बोल रहा है, आगे के 22 नंबर ले लो, कहता है कि आगे तुम 22 नंबर और ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे पता है एवरेज कितनी आएगी उसकी, 22 का आधा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, a+11, ये मेरी एवरेज है, खत्म, तुम्हारो टिक, निकलो। फंडा सीख के कैसे करना, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है भाई। देखो यार तुम लोग इधर स्क्रीन पे देख रहे होते हो, थोड़ा मेरे को भी देख लिया करो। मैं कुछ देखो, एक ना बॉडी लैंग्वेज होती है बंदे की पढ़ाने की, थोड़ा सा ना मेरे पे फोकस किया करो। जब मैं समझा रहा होता हूँ ना, स्क्रीन पे कुछ नहीं लिख रहा तो मेरी तरफ देखा करो, तो थोड़ा सा तुम्हारी भी ऑब्जर्वेशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है द एवरेज ऑफ 73 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ए इफ द नेक्स्ट, ध्यान से, नेक्स्ट 13 नंबर्स आर ऑल्सो टेकन, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है 13 नंबर है, एवरेज होगी इनकी आधी, तो इनको आधा कर दो, कितना है 6.5, ठीक है। तो आप लोगों ने एवरेज कितनी ली हुई है, ए, तो आंसर क्या आएगा, a+6.5। देखो यार अगर तुम लोगों को समझ आता है ना, ठीक है, तो भाई मुझे बता दिया करो, अगर नहीं समझ आता तो मेरे को कॉल कर लिया करो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन मेहरबानी करके ना यार, मैं एक चीज बताऊं, सच बता रहा हूं, अगर मैं फोन नहीं ना उठाऊं तो क्या होता है कि मैं भी थोड़ा सा इंसान हूं, थोड़ा सा दुखी हो जाता हूं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, ठीक है। तो उसका बुरा मत मानना कि अक्कड़ चढ़ी हुई है क्या है, ठीक है। कॉल करके पूछ लिया करो, कोई कंसेप्ट कुछ भी हो, ठीक है। कई बार शाम को थक गए होते हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लिया करो, मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, मैं खुद से कॉल करता हूँ, चाहे किसी से भी पूछ लो आप। अटक गया, चलो अगले पे। कहता है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 8 इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो टेकन देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ये क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 5 है, अगले कितने नंबर लिए तुमने, 2, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने तुम्हें बोला वर्ड्स में एक वर्ड और जुड़ गया है, उसका नाम है इवन नंबर। तो इवन नंबर की बात करते हैं, पहले तो मैं एग्जांपल लेंगे, पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। मैं तुम लोगों के साथ एक ब्लैंक पेज लूं पहले, ठीक है, पूरा चिट्टा चिट्टा पेज, ठीक है। कलर्स चेंज किए जाएं थोड़े से, ब्लैक पेपर पढ़ा रहे थे तो वाइट पे ब्लैक कलर हो जाए, तो थोड़ा सा एग्जांपल लेके थोड़ा चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इवन नंबर्स उठा लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्लेसेस हैं, ठीक है, ये मेरे पास प्लेसेस अवेलेबल है, कौन सी, दूसरी प्लेस है, चौथी प्लेस है, छठी प्लेस है, 8वीं प्लेस और 10वीं प्लेस है, ठीक है। तो तुम लोगों को इतना तो पता है, इसका जो एवरेज होएगा वो सेंटर वाला नंबर, ये वाला 6th वाला प्लेस मिलेगा मुझे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आगे की 2 प्लेसेस और ले लेता हूं, तो आगे की 2 प्लेसेस कौन सी होगी, 12वां, और कौन सी होगी, 14, ठीक है। तो मेरा सेंटर प्लेस कौन सा बनेगा, इधर से 3 और इधर से 3, सेंटर प्लेस कौन सी बनी, 8, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनो, तुम लोगों का एवरेज पहले कितना चल रहा था, 6, जैसे ही मैंने 2 प्लेसेस और बढ़ाई तो मेरी एवरेज क्या बन गई, 8। तो भाई आंसर में क्या चेंज आया, पिछली बार आधा कर रहे थे, इस बार है ही नहीं, इस बार 6 से सीधा कितना बन गया, 8, कितना हुआ, +2, ठीक है। तो जब तुम लोगों का +2 ही इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब कि जितने इवन नंबर्स इंक्रीज होंगे उतना ही, जितने मतलब कि इवन प्लेसेस तुमने इंक्रीज की उतने ही तुम्हें नंबर्स को भी क्या करना है, प्लस करना है। तो सिमिलर वे में भाई तुम लोग इसको क्या करोगे, ट्रैश में डालोगे और क्वेश्चन पे आओगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है तुम लोगों का, अच्छा सॉरी पिछला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ए, ठीक है। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है जिनकी एवरेज क्या है, ए। तो भाई एक सेकेंड, ए, ठीक है ना। तो अगर तुमने नेक्स्ट के 2 नंबर लिए हैं, तो एवरेज क्या बनेगी, a+2, खत्म, सीधा सामने आंसर, टिक। समझ गए फंडा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जितने भी तुम प्लेसेस बढ़ाते थे, अगर तुमने आगे के 13 नंबर लिए हैं, ठीक है ना, आगे के 13 नंबर लिए हैं, तो हमने आंसर आधा किया था, 13 का आधा, ठीक है। इस बार
हमने दो नंबर लिए हैं तो हमने क्या करना है, दो को एज इट इज ही लेना है। अगर चार प्लेसेस होते तो चार को एज इट इज लेता। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ठीक है, कहता है द एवरेज ऑफ 233 इवन नंबर इज ए। ठीक है, किसकी बात की है, फिर से इवन नंबर की बात की है। कहता है ए है, तो नेक्स्ट के 22 नंबर्स हमने इंक्लूड करिए। अगर आगे के 22 नंबर्स इंक्लूड करिए तो एवरेज भी कितनी बनेगी, ए प्लस 22। खत्म। मैंने समझाया ना, तुमने इसमें कुछ नहीं करना, आधा मत करना। ठीक है, ए प्लस 11 कोई आंसर नहीं करेगा, इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस 22। सिंपल फंडा। ठीक है, समझ आ गया। देखते ही आंसर टिक। और बताओ, देखो इस अगर इससे अच्छा कोई पढ़ाता है ना, ठीक है, तो मुझे बताना, मैं भी फॉलो करूंगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्या है, कहता है द एवरेज ऑफ 73 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ए। ठीक है, एवरेज है 73 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की कितनी, ए। तो कहता है इफ द नेक्स्ट 13 नंबर्स आर ऑल्सो टेकन। तो इस बार भी इवन है या ऑड है, बात तो एक ही है, क्योंकि हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पढ़ते टाइम देखा दोनों का जो जनरल कंसेप्ट है वो सेम ही फॉलो होता है। तो कहते हैं द एवरेज ऑफ 73 ऑड नंबर्स इज ए इफ द नेक्स्ट 13 नंबर्स आर ऑल्सो टेकन। आगे के 13 नंबर और ले लें, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या बनेगी, सेम फंडा यार, ए प्लस 13। खत्म। ओके, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है, सेम फंडा चलेगा। अगर मैं थोड़ा सा फिर से दो वाले एग्जांपल पे चलाता हूँ। 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, ये 5 है, ये 7th प्लेस है, ये 9th प्लेस है, ये 10th प्लेस है। आगे की दो प्लेसें और ले लेते हैं। तो कौन, सॉरी 9th के बाद देखना 10th लिखी है, 9th के बाद आएगी 11th प्लेस, उसके बाद 13, फिर आएगी 15। ठीक है, अगर तो मैं पहले 5 ही प्लेसेस लेके चलता तो मेरा सेंटर बनता 7। ठीक है, 7th प्लेस मेरा सेंटर बनती। लेकिन अगर मैं आगे की दोनों प्लेसेस को भी इंक्लूड करता हूं तो मेरा सेंटर कौन बन जाएगा, तो मेरा सेंटर कौन बन जाएगा, कलर चेंज करो, तो मेरा सेंटर कौन बन जाएगा, 9th प्लेस। आगे दो नंबर और इंक्लूड किए ना, पहले मेरी एवरेज कौन सी चल रही थी, 7th प्लेस। अब मेरी एवरेज क्या चल रही है, 9। किसके, दो नंबर इंक्लूड करने से। तो देखो ना 7 + 2 वो भी तो 9 ही बनता है। तो इसलिए मेरा आंसर भी क्या बनेगा, सेम। 13 नंबर तुमने इंक्लूड किए तो 13 अपनी एवरेज में प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए प्लस 13। ठीक है, समझ आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से। ये तुम्हारा क्वेश्चन आई थिंक मेंस में आता है इस बार। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। कहते थे एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद एम इज एन। 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं एम से, और उनकी एवरेज कितनी दे रखी है, एन। थोड़ा थोड़ा ध्यान से, 5 कॉन्जिक्यूटिव स्टार्ट विद एम। चलो जी, एम से स्टार्ट हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा ध्यान से मेरे को देख लेना। यहाँ पे स्टार्ट किया एम के साथ, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, m+1। ये कौन सा होगा, m+2। ये कितना होगा, m+3। और ये कितना होगा, m+4। कहता है इनका एवरेज कितना है, 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का एवरेज कितना है, n। तो मुझे पता है एवरेज कौन सा नंबर होता है, सेंटर वाला नंबर। तो सेंटर वाला नंबर कौन सा है, m+2। तो इसका मतलब m+2 किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, n के बराबर। कह रहे व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m+2। तो जो तुम्हारा किससे स्टार्ट हुए, m+2 से स्टार्ट हुए। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। जब m से स्टार्ट किया 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, m से स्टार्ट किया 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, तुम्हारी एवरेज कितनी निकल के आई, m+2। मैंने तुम्हें फंडा सिखाया था पहले भी। ठीक है, 5 है, 5 में से 1 कम करो, कितना आ गया, 4। ठीक है ना, तो 4 और सेंटर प्लेस कौन सी मिलेगी, आधा कर दो उसको। ठीक है, तो 4 को आधा किया 2। ठीक है, अगर ये वाला फंडा नहीं समझ आता तो तुमने 4 प्लेसेस ले ली, 5 प्लेसेस ले ली। सेंटर वाली टर्म पे तुमने किस तरीके से बनाया तुमने, मैं एक बार फिर से तुम लोगों को दिखाता हूँ। देखो 5 प्लेसेस ले ली, 1 2 3 4 5। इसने बोला तुम्हारे नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं किसके साथ, m के साथ। तो पहला नंबर m, दूसरा m+1, तीसरा m+2, m+3, m+4। ठीक है, इसके हिसाब से देखा जाए तो सेंटर नंबर कौन सा बनेगा, m+2। और m+2 इन्होंने गिवन किया कि एवरेज कितनी है, n। तो इसका मतलब m+2 की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरी n आ रही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। तो अगर m+2 से नंबर स्टार्ट हुए हैं तो मैं पहले 6 नंबर्स बनाता हूं। ध्यान रखना, यहाँ पे 6 नंबर्स बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखना मेरी फोटो के पीछे ना आ जाए। तो
6 नंबर आ गए, ठीक है। तो स्टार्ट किससे हुए? m+2 से। लेकिन m+2 की वैल्यू तो मैं क्या ले रहा हूं? n। तो मैं लिखूंगा n+1 मेरा दूसरा नंबर है, n+2 मेरा तीसरा, सिमिलर वे में n+3, n+4 और n+5। तो तुम लोगों को पता है सेंटर नंबर निकालना हो तो सेंटर नंबर कौन सा होता है? सेंटर वाली प्लेस। लेकिन दिक्कत क्या है, ये तो एक इवन नंबर्स आ गए, मतलब कि एक इवन फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे जो सेंटर नंबर यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, क्योंकि 3 इधर है और 3 इधर है, तो हमारा सेंटर नंबर जो बैठा है वो यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में सेंटर कौन होता है? 1.5। 2 3 के बीच में सेंटर कौन होता है? 1.5। तो तुम लोगों का आंसर क्या बनेगा? तुम लोगों का आंसर बनेगा सॉरी 2 और 3 के बीच में सेंटर कौन होता है? 2.5। तो तुम लोगों का सेंटर कितना बनेगा? n+2.5, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन होएगा? 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का, जो कि m+2 से स्टार्ट होंगे, तो उनका एवरेज कितना पड़ेगा? n+2.5। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रही, तो लेकिन अगर पहली वाली ऑप्शन को तुम गौर से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? 2n+5 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2n+5 डिवाइडेड बाई 2। या फिर इसको मैं थोड़ा सा अपने आंसर को रब कर रहा हूं, ध्यान रखना। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 2n/2 प्लस 5/2। 2 और 2 कैंसिल, और इसको इससे किया तो क्या बना? n+2.5। आ जाके वही आंसर है ना जो ये सेंटर टर्म डिफाइन करेगी। वो कितना डिफाइन करेगी? n+2.5। वही आंसर बना, ठीक है। ये मेंस में आया हुआ था, किसके? एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखो लग गया भाई। दिमाग कंसेप्ट रखो, पता नहीं कौन सी एवरेज पढ़ते हो तुम लोग, पता नहीं कौन सी एवरेज पढ़ते हो, ठीक है। उस पे भी आएंगे, नो डाउट आएंगे। लेकिन मैं भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि स्टार्ट इस तरीके से करो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट तुम्हारा आता है, इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25। अगर 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज कितनी है? 25। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज, है रब्बा, ये वाला काम बड़ा खाता है। पहले लार्जेस्ट निकालो, स्मॉलेस्ट निकालो, उनके बीच का बताओ। तो चलो भाई, मैंने तुम लोगों को फंडा सिखाया था, तो तुम लोग अब फंडा लगाओ। कितने नंबर है टोटल? 6 नंबर। मैंने क्या बोला था? कितने नंबर लेंगे हम? लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आते हैं, हम उस फंडे पे आते हैं। 1 नंबर कम कर देंगे, क्योंकि 1 नंबर क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि 1 नंबर खुद एवरेज वाला है, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 5, ठीक है। तो अब क्या बोलता है? इवन नंबर्स है, एवरेज कितनी थी? 25। तो पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर देखें, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? 25 - 5 कितना हो गया? 20। हाईएस्ट नंबर देखें, हाईएस्ट नंबर कितना हो गया? 25 + 5 कितना हो गया? 30। क्या क्वेश्चन की डिमांड है? क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस कितने की है भाई? 10 की। लो जी, टिक मारो। वाह जी वाह, वाह वाह, अमन सर की जाओ, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। भाई बनाना पड़ता है मैथ्स में ना, तुम लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग अपना ध्यान नहीं रखोगे। देखो यार, मैं ज्ञान नहीं बांटता, लेकिन ज्ञान वो वाला ज्ञान नहीं जो बड़बड़ करते हैं, वो वाले ज्ञान की बात की है मैंने, ये वाले ज्ञान की बात नहीं की। ये मैं बांटता हूँ अच्छे से, वो वाला ज्ञान मेरे को बांटना नहीं आता। चलो भाई, कहते हैं द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 25। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। पिछली बार क्या निकाला था हमने? सामने निकाला था डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तब भी वही निकाला था। इस बार भी सेम है क्या क्वेश्चन? फिर से देखना यार, क्वेश्चन सेम ही आए हैं मेरे हिसाब से। इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 25, इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 25, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। दोनों सेम ही शब्द दिए इन्होंने। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। रिपीट ही है। -1 कितना हो गया? 5। लार्जेस्ट नंबर कितना होगा? 25 + 5। स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? 25 - 5, जो कि कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 20। डिफरेंस कितने का है? 10 का, ठीक है। टिक मारा, निकल गया। चलो आगे, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। चलो कहता है क्या? देखिए, एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 127। 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 127। तो पहले तो कम करो, 8 - 1 कितना हो गया? 7। चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो थोड़ा ध्यान से इधर कितना आ गया? 127 - 7 स्मॉलेस्ट नंबर, 127 + 7 लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो बीच में डिफरेंस कितना जनरेट होगा वो निकालते हैं। यहां से कितना हो गया? 134। ओ सॉरी, माइनस करना, पहले वाला माइनस है मेरा। 127 - 7 कितना हो गया? 120। और ये कितना हो गया? 134। तो डिफरेंस कितना आया तुम्हारा? 14, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी के सभी। देखो, 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं सेम तरीके के, तो कंसेप्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की जाए। पहला वाला क्वेश्चन आ गया, पहले वाले पे ऑब्जर्वेशन तेजी से। टोटल नंबर 6 थे, एक नंबर तो अपना एवरेज वाला ही हो गया, पीछे नंबर बचे 5।
5 का डबल वही तो आंसर है 10। डिफरेंस कैसे बताते हैं? डबल करके। इसमें ये सेम क्वेश्चन था है ना, डबल करके 10 ही आया। इस बार कितने नंबर थे? 8। एक नंबर मैंने खा लिया क्योंकि वो एवरेज नंबर होता है, तो वो हो गया 7। 7 का डबल कितना होता है? 14। वही तो मेरा आंसर है। समझ आ गया फंडा कि जब भी डिफरेंस में आए, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में डिफरेंस मांगी जाए तो कुछ मत करो, अपने जितने भी नंबर दिए हुए एक नंबर कम करके उसका डबल बता दो आंसर। सुन रहे हो? थोड़ा सा ना रिपीट कर लो इस लाइन को मेरी, जो मैंने अभी बोली है। जितने भी नंबर्स गिवन किए हो तुम लोगों को, उसमें से एक नंबर कम करके डबल करो और उसको आंसर में दे दो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 128। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। बड़े वाले नंबर में और छोटे वाले नंबर में कितना डिफरेंस है? ओहो। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज, 6 है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो भाई पहले तो 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। तो भाई हाईएस्ट नंबर कितना होगा अपना? 128 प्लस 5। अपना लोएस्ट नंबर कितना होगा? 128 माइनस 5। ठीक है, जल्दी से देखो कितना आ गया। इसका आ गया 133 और इसका कितना आ गया तुम्हारा? 123। तो भाई कितना डिफरेंस है इसके बीच में? 10 का। तो मेरे वाले फंडे पे आ जाओ जल्दी से। टोटल नंबर दिए 6, एक नंबर कम करो हो गए 5। 5 का डबल बोला 10, तो 10 मेरा आंसर। ऐसे भी तो 10 ही आंसर है। लो निकाल दिया। ठीक है, मेरे फंडे पे चलो। ठीक है, तो 10 आंसर करना है। कैसे करना है? जितने नंबर गिवन किए हैं उसमें से एक नंबर कम किया और उसको डबल करके आंसर कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं ए बी सी डी ई आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, देयर एवरेज इज। तो सुनो सुनो सुनो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सुनना सुनना बच्चे कैसे आंसर करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5। ठीक है, अब मेरी सुन लो कैसे करेंगे। कह रहे हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ध्यान से 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो उनकी एवरेज क्या होगी? तो हम लोगों को फंडा पता है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं? हमें पता है कि एवरेज वाला नंबर कौन होएगा तुम्हारा। इसमें रुक जाओ, मैं तुम्हें इधर दिखाता हूं, इधर ध्यान से देखना। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दे रखे हैं, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सेंटर नंबर तुम्हारा एवरेज होएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो हमें तो पता है सेकंड प्लेस वाला ही तुम्हारा क्या होता है? आंसर होता है। लेकिन तुम लोगों को जब उनकी एवरेज बतानी है तो किस तरीके से बताओगे? तुम लोगों ने कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को बोला जाता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5। ठीक है, तो यार ये वाला तरीका तो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब इससे सही तरीका क्या है मैं वो तुम लोगों को बता देता हूं। देखो, तो तुम लोगों को एक चीज तो क्लियर कट है कि भाई हमारी जो एवरेज होती है वो कौन सा वाली प्लेस होती है? सेंटर वाली प्लेस होती है। ठीक है, तो तुम लोग इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। तुम लोग बोल सकते हो कि भाई हम लोगों को अगर पहला नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला नंबर आता है ए, तो दूसरा नंबर कितना आएगा? ए प्लस 2। मेरी बेसिक्स वाली क्लास पे आ जाओ, जो मैंने स्टार्ट किया था यहां से वीडियो, वहां पे तीसरा नंबर कौन सा आएगा? ए प्लस 4। ठीक है, चौथा नंबर कौन सा आएगा? ए प्लस 6 और फिर ए प्लस 8। ठीक है, तो भाई ये चीज देख लो, तो तुम लोगों का सेंटर प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेंटर प्लेस में मुझे दिखाई दे रहा है कौन है? ए प्लस 4। समझ आ गया? देखो यार, मैं तुम लोगों के हिसाब से सोचता हूं कि तुम लोग क्या सोच रहे होगे, इसलिए मेरे को जब मैंने समझा के करवाना होता है, जब मैं रेगुलर क्लास में करवाता हूं तो मुझे टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को तुम लोगों की गलतियां पकड़नी है, तुम लोगों को गलतियां दिखानी है। देखो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर बताता हूं। देखो यार, आई एम ए टीचर, ठीक है, एंड मेरा वे पढ़ाने का क्या है कि मैं ना ये सोचता हूं कि स्टूडेंट इस समय क्या सोच रहा होगा, और मैं चाहता हूं तुम ठोकर खाओ। ठीक है, ठोकर खाओगे तो चीज सीखोगे। ठीक है, ठोकर खाने दूंगा, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, और अगर ठोकर नहीं खाने देनी है तो बताऊंगा कि ठोकर यहां बजेगी। ठीक है, पहले खाओ उसके बाद मेरे पास आओ। ठीक है, क्योंकि तुम उसको अच्छे से ग्रैब करोगे। तो सेम वे में भाई इस वाले क्वेश्चन को मैंने तुम लोगों को पहले ही बेसिक्स पढ़ाया। मैंने उस समय जब बोल रहा था ना ध्यान रखो, मेरे बोलने पे ध्यान रखना, उस समय मैंने बोल रही थी ये बातें। तो भाई टोटल प्लेसेस कितनी है? 5। तो तुम लोगों को पता है 1 2 3 4 5।
है ना। ऑड नंबर उठाए हैं, ऑड नंबर्स मैंने किस तरीके से बताए थे, एक्स, दूसरा नंबर कौन सा, जब मैंने बोला था तो बच्चे सोचेंगे x+1 उस समय जब बोला था, ठीक है। तो पहला अगर x है तो दूसरा कौन सा होगा x+2, तीसरा कौन सा होगा x+4, चौथा कौन सा होगा x+6, इस तरीके से बताया था ना। सेम वे में अगर तुम्हारा ए से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब ए तुम्हारा पहला प्लेस हो जाएगा, दूसरा प्लेस कौन सा होगा a+2, तीसरा प्लेस कौन सा होगा a+4, चौथा 6, a+8 पांचवा, ठीक है। तो तुम्हें पता है सेंटर प्लेस तुम्हारी एवरेज होती है, तो सेंटर प्लेस पे कौन था a+4, वही तुम्हारा आंसर, ठीक है। सो थैंक यू क्लास। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जो रेगुलर क्लास में देखो, ये मैं रेगुलर क्लास ले रहा था अभी, ठीक है, लेकिन मैं ये क्लास यूट्यूब पे भी शेयर करने वाला हूँ स्टूडेंट्स के साथ। तो यार जो लोग कोर्स देखो यार, देखो यार मैं फ्री में इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि यार देखो यार तुम लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, when we sold something free ना, you are the product, no one sold anything that is totally free, ठीक है। वो कुछ ना कुछ तो भाई वो चीज सोच के ही देंगे ना, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों को रेगुलर क्लास शेयर कर रहा हूँ, ये मैं रेगुलर क्लास है मेरी, ठीक है। तो ये मैं अभी यूट्यूब वालों के लिए बोल रहा हूँ, रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रहा, ये यूट्यूब वालों के लिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप लोगों को कोई भी कोर्सेज लेने, अगर आप पुअर फैमिली से हो या कहीं से हो, काफी लो कॉस्ट पे कोर्सेज होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जो भी बीपीएल वगैरह के स्टूडेंट्स हैं या पुअर हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे कॉल कर लो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए 90% ऑफ दे दूंगा, ठीक है। देखो यार 10% मेरे को भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, सर्वर वगैरह के काफ़ी कुछ चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं तुम लोगों को जितना मेरे एंड से हो सकेगा मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री, ठीक है। तो ये मेरे रेगुलर क्लास में से था। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।